खबर दिन भर में लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। गुजरात के समंदर में 6 पाकिस्तानी 400 करोड़ रुपए की 77 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। अल हुसैनी नाव के जरिए ड्रग्स की एक खेप लाई जा रही थी, जिस वक्त इन 6 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से 77 किलो हेरोइन भी जब्त की गई है। तो 400 करोड़ की ये हेरोइन जब्त की गई है, जो 77 किलो हेरोइन थी। ये 6 पाकिस्तानी हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं और अल हुसैनी नाव के जरिए ड्रग्स की खेप भारत लाई जा रही थी। हमारे सहयोगी रौनक पटेल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रौनक, क्या कुछ अपडेट है? देखिए प्रतिमा, पिछले 6 महीने से बड़ी साजिश चल रही है। नार्को टेररिज्म फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। 2 रोज पहले गुजरात एटीएस को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान से एक बोट निकली है जिसमें पाकिस्तानी नाविक सवार है और वो ड्रग्स लेके आ रहे हैं। तो क्योंकि समुद्र के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी डिटेक्शन होते हैं, वो एटीएस सीधे तौर पे नहीं कर सकती। तो एटीएस ने यही सूचना कोस्ट गार्ड को दी और कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस दोनों ने मिलकर कल रात को ऑपरेशन किया। एक बोट को पकड़ा है जिसमें अब जैसे कि आपने बताया 400 किलो का ड्रग्स पकड़ा गया है। ये पहली बार नहीं है। पिछले 6 महीने में समुद्री रास्ते से पाकिस्तान ने कम से कम 25,000 करोड़ का ड्रग्स इसी प्रकार से पहुंचाने की साजिश की थी और पूरा पकड़ा भी गया। बारी बारी कम से कम 5 ऐसे बड़े डिटेक्शन हुए हैं। लेकिन ये पहली बार ये था कि भारतीय समुद्री जो बॉर्डर है वहाँ पर पाकिस्तानी बोट आई हो और वो गुजरात की ओर आ रही हो। अब तक ये होता रहा है कि भारतीय और पाकिस्तानी जो जल सीमा है वहाँ पर किसी न किसी भारतीय को ये फोड़ के रखते हैं, पटाखे रखते हैं, उनके साथ साजिश में शामिल करके रखते हैं। तो एक बोट से दूसरी बोट में ये जो ड्रग्स है वो शिफ्ट होता था। लेकिन पहली बार ये प्रयास था जो पकड़ा गया है कि भारतीय जल सीमा के अंदर पाकिस्तानी बोट आई हो और पाकिस्तानी बोट पाकिस्तानी खलासी लेके पहुंचे हो जी। अब एटीएस और कोस्ट गार्ड दोनों प्रयास ये जानने का कर रहे हैं कि ये डिलीवर किसको होना था, क्योंकि 1-2-3 चीजें ये भी आ रही है कि कई बार ये हो रहा है कि भारतीय जल सीमा जो है उसका उपयोग किया जा रहा है ड्रग्स को दूसरे देश में ट्रांजिट करने के लिए। और क्योंकि पाकिस्तानी जो बोट होते हैं वो हर हमें दूसरे देशों के रडार पर होते हैं, तो ये लोग प्रयास करते थे कि भारतीय बोट का उपयोग करते थे, बीच में से उसको शिफ्ट कर देते थे। लेकिन पहली बार क्योंकि खुद पाकिस्तानी बोट में पकड़ा गया है तो स्वाभाविक तौर पर ही अब जांच की जा रही है कि कौन ऐसा भारत में गद्दार छुपा है जो पाकिस्तान की साजिश के साथ जुड़ा है। और साथ ही सवाल महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है रौनक कि ये ड्रग्स की खेप जो पकड़ी गई है इस पाकिस्तानी नाव, इन पाकिस्तानियों के साथ ही इसका आतंकवादी कनेक्शन, उसकी जो तार हैं वो भी तो खगाले जा रहे होंगे ना। देखिए जितने भी एक्सपर्ट है एटीएस से जुड़े, यही वजह है कि एटीएस उसमें जुड़ा है, क्योंकि एटीएस गुजरात एटीएस जानता है कि नार्को टेररिज्म फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके जो रुपया आते हैं, जो पैसे कमाते हैं उसके जरिए, या तो डॉलर जो भी कमाते हैं उसके इस्तेमाल जो है इसी प्रकार की गतिविधियों में होता है। और यही वजह है कि हर जो गतिविधि समंदर के बीच में होती है, भले एटीएस का परव्यू नहीं है, फिर भी उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। और गुजरात के जितने भी फिशरमैन है या तो फिशरमैन के एसोसिएशन के जो लोग हैं, उनके साथ हर हमेशा एटीएस संपर्क में रहता है कि कहीं ना कहीं ये तार जो है वो टेररिस्ट गतिविधि के साथ जुड़े या न जुड़े हो, उसका खुलासा किया जाए। और क्योंकि पाकिस्तान के पास अब पैसा बचा नहीं है और अफगानिस्तान से जिस प्रकार से ड्रग्स लाया जाता है, और क्योंकि बड़ा इंटरनेशनल मार्केट भी है, तो पाकिस्तान का प्रयास है कि इस प्रकार की गतिविधियों के लिए जो रुपये जुटाने हैं या पैसा जुटाना है, वो यहाँ से इसी प्रकार का माल सप्लाई करके, ड्रग सप्लाई करके इकट्ठा किया जाए और इस प्रकार की गतिविधि में इस्तेमाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रौनक पटेल इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।